नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका PWD क्लासेस अर्थात प्रैक्टिस विद दीपक क्लासेस पर आपका स्वागत है। चलिएगा, आज हम कवर करेंगे आर्मी के लिए स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चन। कितना? टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। किसके? टॉप 50 किसके? साइंस के प्रश्न। किसके प्रश्न? हम साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड हम चलते हैं। हम इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल एक नया बैच चालू हुआ है जिसमें हम आपको जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसकी सीरीज आपको मिलती जाएगी। और अगर आपको पसंद आए, अगर आपको इंडियन आर्मी से या किसी से भी संबंधित कुछ भी प्रश्न की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए, टाइम ना ख़राब करते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, हमारा पहला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आरबीसी का निर्माण होता है, तो आपको पता होगा अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न हमारा लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल हमारा 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न हमारा श्वेत रक्त कण अर्थात व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि लाल रक्त कणिका को या लाल रक्त कण को हम कहते हैं एंथ्रोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोसाइट कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। क्या होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर हमारा कौन होता है? ओ होता है। कौन होता है? ओ हमारा पॉजिटिव ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ होता है। जबकि मनुष्य का सर्वग्राही यूनिवर्सल रिस्पेक्टर कौन होता है? ए बी होता है। अर्थात देखिए, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह या मनुष्य का सर्वदाता मतलब जो सभी को दे सकता है, तो वो हमारा ओ होता है। वो जो किसी भी ग्रुप का ब्लड अपने आप में ले सकता है, वो कौन होता है? हमारा ए बी होता है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप मापने के यंत्र को स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है हमारा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो आपको पता होगा भोजन का पाचन प्रारंभ हमारा मुख में होता है। अगला प्रश्न हमारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको पता होगा छोटी आंत में होता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा पित्त स्त्रावित होता है अर्थात बाइल का स्त्रावण होता है, तो आपको पता होगा बाइल का स्त्रावण हमारा यकृत द्वारा होता है, अर्थात पित्त का स्त्रावण होता है यकृत में या लीवर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? यकृत में संचित होता है। अगला प्रश्न है हमारा सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत या लीवर होती है, सबसे छोटी ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य में पसलियाँ कितनी होती हैं अर्थात रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। 12 इधर 12 मतलब 24 हो जाएंगी। प्रश्न नंबर हमारा 17 है शरीर की हड्डियां या बोन्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। अगला प्रश्न है हमारा शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। अगला प्रश्न है हमारा लार या सैलिवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आपको पता होगा लार या सैलिवा में पाए जाने वाला एंजाइम हमारा टाइलिन होता है। लार या एल्जिया में पाए जाने वाला एंजाइम हमारा कौन होता है? टाइलिन होता है। अगला प्रश्न है हमारा लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम द्वारा होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा होता है। या मतलब लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है। अगला हमारा मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठी होता है। ठीक है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा दायां निलय बायां निलय है दायालिंद बायालिंद अर्थात 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठी। अगला प्रश्न हमारा शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है अर्थात मानव में, किसमें? ह्यूमन में। मानव में
गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है, अर्थात 23 जोड़ा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा होती है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हमारी तंत्र होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, लगभग 1.5 लीटर बनता है। अगला प्रश्न हमारा होगा, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया अधिक होता है, या यूरिया के कारण यह दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का मूत्र, जो मानव मूत्र है उसका अम्लीय होता है, लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है हमारा 6 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसे हम अगर फ़ारेनहाइट में नापें तो 98.6 डिग्री, अगर हम सेल्सियस में नापें तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में नापेंगे तो 310 केल्विन होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हमारा कैल्शियम एवं फास्फोरस है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हमारा कैल्शियम एवं फास्फोरस है। अगला प्रश्न हमारा, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई हमारी गैस नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न हमारा, जीवित जीवाश्म गैस कौन होता है? जीवित जीवाश्म गैस कौन होता है? शाइकस होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मिनी माता कहते हैं, छोटी माता कहते हैं, रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी प्रदूषण के कारण भी होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कीड़ों के अध्ययन के विज्ञान को करने वाले अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यकृत यानी पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? ये आपको पता होगा। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत यानी लीवर के द्वारा। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत यानी लीवर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? कौन करता है? तिल्ली, या जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन नामक वो पाया जाता है, उसके कारण नहीं पाया जाता। ठीक है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं पाया? हेपेरिन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को, या कब्रिस्तान कहें? लाल आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान हमारा प्लीहा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो किसी भी वनडे एग्जाम में आया ही आया है। अगला प्रश्न हमारा, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में हमारा पायरुविक अम्ल का होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो इसका उत्तर आपको पता होगा कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्कों में पती हैं। किसमें? रक्तों की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्कों में। प्रश्न नंबर हमारा 49 है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का पावर हाउस या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है। अगला लास्ट हमारा प्रश्न है, फादर्स ऑफ बायोलॉजी, अर्थात बायोलॉजी के फादर को आपको कमेंट करना होगा और बताना होगा कि बायोलॉजी के फादर कौन हैं। तभी आप हमारा कमेंट कीजिएगा आंसर कि फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के जनक या पिता कौन है, कमेंट में बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो वो भी बताइएगा, और आपको अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और ये हमारा इंडियन आर्मी स्पेशल टारगेट बैच की तहत सीरीज है, जिसमें देखते हैं आप लोगों को कितनी पसंद आएगी, उसी प्रकार से हम
आगे आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एवं